स्वागत है इनसाइड क्लासेस बाय विशाल सर के स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक टॉपिक पर बात करेंगे मित्रों, जिसका नाम है यूपीएससी। आजकल तो यूपीएससी तो एक सपना सा हो गया है लड़कों के लिए। इसको अचीव करने में, इसके एग्ज़ाम को क्रैक करना एक सपना सा हो गया है, लगभग दिली तमन्ना ही कह लिया जाए तो कुछ कम नहीं। लेकिन अभी बीते कुछ दिन पहले रिजल्ट को देख करके जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनका थोड़ा सा हौसला यूं कहें कि पस्त हो गया, और इस पर ध्यान भी देना जरूरी है कि मातृभाषा जो हमारी है वो भी ऐसी भाषा जो समझ में मैक्सिमम कुछ स्टेट में तो बहुत अच्छे से लोग समझते हैं, सबको तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ स्टेट में अच्छे से वो समझते हैं। उसके प्रति इतना कम सिलेक्शन, पिछले 4 वर्षों में सबसे कम रिजल्ट रहा हिंदी माध्यम के बच्चों का, उसी पर चर्चा आज विशेष रूप से करेंगे। सबसे पहले यूपीएससी है क्या? यूपीएससी की मीनिंग होती है यूनियन पब्लिक सर्विस, फिर कमीशन। इसको हिंदी में देखते हैं तो संघ लोक सेवा आयोग होता है। संघ लोक सेवा आयोग होता है, और संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा अर्थात यूपीएससी की परीक्षा वो दे सकता है, वो स्टूडेंट दे सकता है जो क्या हो, ग्रेजुएशन किया हो, ग्रेजुएशन हो और उसकी उम्र 21 वर्ष उम्र हो, 21 वर्ष उम्र वो पूरा कर चुका हो। इसके बाद यूपीएससी जो एग्जाम लेता है ये 3 पैटर्न को फॉलो करता है। एक एग्जाम होता है प्रीलिम्स, बोलते हैं इसको प्रीलिम्स, और इसको कहते हैं हिंदी में प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स में जो आपके पेपर होते हैं वो होता है सी सेट और जीएस। सी सेट और जीएस का पेपर इसके होता है, और सी सेट और जीएस के पेपर में इस बार का जो रिजल्ट रहा वो बहुत खराब रहा। अर्थात 24 स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए हैं, 24 ही स्टूडेंट का सिलेक्शन वो हिंदी माध्यम से हुआ है। हिंदी माध्यम से ओवरऑल हिंदी माध्यम का सिलेक्शन में मात्र 24 लड़के। अब तो सही है कि कम से कम लगभग 1000 पद आ जाते हैं, इसके पहले जो बहुत कम पद आते थे। और 2022 में टोटल 54 लड़के का सिलेक्शन, 2021 में 42 का सिलेक्शन, और 2023 में मात्र 24 लड़के। तो क्या ये, इससे क्या कहा जा सकता है? क्या हिंदी मीडियम पढ़ना ही नहीं चाहिए? क्या हिंदी मीडियम से परीक्षाएं देनी ही नहीं चाहिए? इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है। अर्थात 2.4% का रिजल्ट ये हिंदी माध्यम के लोगों का रहा, और जो हिंदी माध्यम का सबसे बड़ा टॉपर लड़का रहा उसकी रैंक है 54। ये इसकी रैंक। और आपको एक चीज बता दें, ये ऐसी परीक्षा है इसमें आप एक बार क्वालिफाई कर लिए तो ये जरूरी नहीं है कि आप फिर से प्री दोगे और क्वालिफाई हो जाओगे। 2021 के 42 लड़कों ने इस बार प्री का एग्जाम दिया था, और प्री में मात्र 8 लड़के क्वालिफाई किए थे। तो ये अनिश्चितताओं का एग्जाम होता है, अनिश्चितताओं का एग्जाम होता है, मात्र 8 लड़के इसको क्वालिफाई कर पाए। आप जरा सोचिए, इतनी बड़ी संख्या और मात्र 8 लड़के क्वालिफाई कर पाते हैं। और इस बार तो हद ही हो गई यार कि मात्र 24 लड़कों का सिलेक्शन हुआ। तो जो स्टूडेंट आगामी प्री की परीक्षा जो कि शायद जून में प्रस्तावित है उसको जब देने जा रहे हैं तो हौसले थोड़े से पस्त हो गए उनके इस रिजल्ट को देखकर कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि हिंदी माध्यम से इतना शायद भेदभाव हो रहा है। क्या वास्तव में हिंदी माध्यम
के स्टूडेंट सही नहीं है यूपीएससी के लिए, आखिर क्यों? इसका एक प्रश्न चिन्ह, बहुत बड़ा प्रश्न आज के डेट में है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या रीजन है कि जो कि सिलेक्शन इतना कम? एक तो आपका प्रीलिम्स होता है, उसके बाद भैया नंबर आता है मित्रों आपका, उसको बोलते हैं मेंस। मेंस का मुख्य परीक्षा, और ये इसका मार्क्स आपका जुड़ता है, और ये तो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये क्वालिफाइंग नेचर है, क्वालिफाइंग नेचर की परीक्षाएं हैं, और इसके तो मार्क्स जुड़ते हैं। और फाइनल जब इसमें जो क्वालिफाई करता है वो देता है क्या? इंटरव्यू। इंटरव्यू को बोलते हैं साक्षात्कार। तब इसको और इसको ऐड करके ये फाइनल रिजल्ट आपका बनता है। फाइनल रिजल्ट बनता है और उसी से मिलता है आपको कि आईएएस कैडर मिला कि आईपीएस कैडर मिला। और इस बार जो टॉपर थे उनका नाम मिस्टर आदित्य श्रीवास्तव। आदित्य श्रीवास्तव, ये फर्स्ट रैंक इनको मिला है, फर्स्ट रैंक। और ये रहने वाले हैं यूपी लखनऊ, यूपी की जो कैपिटल है वहां के रहने वाले हैं मिस्टर आदित्य श्रीवास्तव। ये पहले से इनका ये पहले से ही चयनित है आईपीएस के पोस्ट पर, ये चयनित थे 2022 की परीक्षा में। ये आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, और सबको आईएएस कैडर ही चाहिए होता है, तो आईएएस में इस बार उन्होंने क्वालिफाई कर लिया आईएएस। तो क्या ये अनुमति प्रश्न हमारी इस बात की नहीं, आपको हम यहाँ बता रहे हैं, आप इसके बारे में जानते ही होंगे, प्री क्या होता है, मेंस क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जाने के लिए क्या हमको केवल आईआईटीएन होना जरूरी है? आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए, क्या हमको मेडिकल फील्ड से ही आना जरूरी है? अच्छा, ये दिक्कतें क्या है कि आईआईटीएन होना या मेडिकल फील्ड का होना ये जरूरी नहीं है। मायने ये रखता है कि इसकी तरह मेहनत आप अगर नहीं कर सकते इस फील्ड में मत आइए, सीधी सी बात है। अगर आप स्वतः 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं इस एग्जाम के लिए तो इस फील्ड में मत आइए। मेरा ये कहने का मतलब 8 से 10 घंटा पढ़ना ही नहीं है, 8 से 10 घंटा माहौल में रहना। और एक क्वेश्चन आप कीजिए, ये दिमाग में रख लीजिए कि हमको प्री के 30 क्वेश्चन एक दिन में लगाने हैं। 30 हो गए, 30 होने के बावजूद आपके पूरे महीने में कितने हो जाएंगे? 3 तारीख का 30 तिहाई 90, अर्थात 900 क्वेश्चन। आप 900 क्वेश्चन ये हो गए, और जो 900 क्वेश्चन आप लगाते हैं, और 900 क्वेश्चन जब लगाए तो पूरे साल भर में कितने हुए? एक महीने में 900 हो गए, साल भर में कितने हुए? 12 नवैया होता है 108, 10,800 क्वेश्चन। 10,800 क्वेश्चन तैयार हुआ। और ये कोशिश कीजिए कि 30 क्वेश्चन जो आप डेली पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन, उसके जब विवेचना आप आंसर विकल्पीय क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं तो इसके 5 क्वेश्चन आपको छोटे छोटे तैयार भी हो जाएंगे ना। तो कुल मिलाकर 4500, कुल मिलाकर 4500 क्वेश्चन, 9 कुल मिलाकर डेली आपका जो क्वेश्चन बन रहा है, एक क्वेश्चन के पीछे 5 छोटे छोटे क्वेश्चन जो तैयार हो रहे हैं, कुल मिला के एक दिन में आपका 15 मतलब 150 प्रश्न, 150 प्रश्न एक दिन में तैयार हो रहे हैं। तो बड़ी बात होती है 150 प्रश्न एक दिन में तैयार करना, बड़ी बात होती है। तो मेरा कहने का मतलब, हमको तो लगता है, अच्छा सी सेट की जो बात कर ली जाए, सी सेट इस बार का पिछले 4-5 साल से सबसे जटिल प्रश्न उसके आए थे, मुश्किल प्रश्न थे, और वो उनसे नहीं हुए थे जिनका बैकग्राउंड विशेषकर साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा था। साइंस बैकग्राउंड में वो भी मैथमेटिक्स और रीजनिंग को समझने वाले लोग नहीं थे, उनसे ये नहीं हुआ है इस बार। तो इस वजह से क्या ये भी एक प्रश्न उठता है, मैथ वाले ही केवल इसमें जा सकते हैं? जी नहीं, उसका आंसर ऐसा नहीं है। आप कभी आईआईटीएन और मेडिकल वालों को उठाकर देख लीजिए रिजल्ट, ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट को लेके आते हैं, अर्थात ह्यूमैनिटीज का मतलब होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिलोसफी, ऐसे सब्जेक्ट को लेके आते हैं। क्या तो ऐसे सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन जरा सोचिए ये लोग क्यों नहीं रखते, जबकि उसमें उन्होंने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है। तो कहने का एक मतलब है कि जिस दिन आप आईआईटी की तरह मेहनत करने लगे उसी दिन आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ आप देख सकते हैं। अदरवाइज आपको मेहनत करने की क्षमता 6 से 8 घंटे आप रेगुलरिटी नहीं बना के पढ़ सकते, तो इस एग्जाम की तरफ मत आइए इस एग्जाम के बाद। बाद में कहेंगे आप इसमें नहीं हुआ, सरकार का दोषारोपण होगा।
हर जगह पर आप समाज से ये कहेंगे, समाज में कहेंगे, नहीं वो फ्रस्ट्रेशन झेलेंगे। इसकी वजह से आपको अगर नहीं हो रहा है 8 से 10 घंटे पढ़ने के हिम्मत आप में नहीं है, तो इस एग्जाम की तरफ दे, फॉर्म फिलअप करना ही छोड़ दीजिए, सोचना ही बंद कर दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें तो हैं। 24 सिलेक्शन का मतलब क्या होता है यार? 24 सिलेक्शन 1030 में से हिंदी मीडियम को कहीं ना कहीं दूर किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा और इस बात का ध्यान रखना। देखते हैं आगे क्या होता है। जय हिंद।